हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका तसला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके चार्ली सर पढ़ाते बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैथ्स। अभी चल रहा है त्रिभुज चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है। अभी करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 7, 8, 9, 10 करने की कोशिश करेंगे। हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन और आपको समझाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी। क्या दिया हुआ? त्रिभुज एबीसी और इसमें शीर्ष लंब है एडी और सीई। शीर्ष लंब का मतलब होता है कि किसी लाइन पर एक जो है 90 डिग्री बनाता हुआ एक लाइन अगर खड़ा हो तो इसी को कहते हैं शीर्ष लंब। समझ में आ गया? ठीक है। और वो दोनों ही लाइन कहाँ? पी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, कहाँ पर? पी पर प्रतिच्छेद करती है। तो दोनों ही लाइन पी पर प्रतिच्छेद करती है। ये वाली लाइन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों ही क्या है? शीर्ष लंब है जो 90 डिग्री बनाता है यहाँ पे, इधर भी और इधर। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या प्रूफ करना है कि ए पी ई सी डी पी के क्या हो? समरूप हो। ए पी ई कहाँ है? ए पी ई है कहाँ? ए पी ई, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है। इसके बाद सी डी पी, सी डी पी, ये वाला, ये दोनों को हमको क्या करना है? ये दोनों को सिमिलर करना है, यानी कि समरूप करना है। समरूप करने के लिए जो त्रिभुज को करना होता है उसको लिखते हैं कैसे? त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में क्या दिया हुआ है जी? कोण ए ई पी। देखो ए ई पी, ये वाला कोण 90 डिग्री और यहाँ पे सी डी पी, ये वाला कोण 90 डिग्री है। क्या दोनों बराबर नहीं है? यस सर, बराबर है। सी डी पी किसके बराबर है? 90 के दोनों ही बराबर है, इसीलिए ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। यही इसका रीजन है, कारण है। ठीक है। इसके बाद कुछ तो मिल रहा होगा और इसके बाद बताओ ये वाला कोण बराबर है कि नहीं है? बोलेंगे सर कैसे है? क्योंकि अगर दो लाइन एक दूसरे को कहीं पर काटती है तो ये सामने का कोण जो शीर्षाभिमुख कोण है दोनों आपस में बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे एक लाइन ये और एक लाइन ये काट रही है, तो ये वाला कोण इसके बराबर है। तो मतलब कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी डी। ये क्यों बराबर है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, या शीर्षाभिमुख कोण इसके आप लिख सकते हैं। तो किसी भी दो त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर हो जाए, संगत कोण, तो तीसरा भी बराबर हो जाएगा। उसको लिखते नहीं है, डायरेक्ट ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? आपस में समरूप हो गया। तो त्रिभुज ए ई पी समरूप हुआ त्रिभुज सी डी पी के। और किस वजह से हुआ? और ये हुआ ए समरूपता से। समझ आ गया? ठीक है। तो इस समरूपता से हुआ। अब ऐसा करते हैं कि हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। कर लिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अगला है, अगला कौन सा है भाई? अगला इसे मिटाते हैं पहले। अगला है ए बी डी, ए बी डी और सी बी ई, सी बी ई, ये वाला। इस दोनों को हम लोग को क्या करना है? समरूप करना है। तो उसी में चलेंगे हम लोग। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में
क्या ए बी डी में ए डी बी ये वाला ए डी बी बराबर कोण सी बी डी में सी ई बी दोनों ही 90 के बराबर नहीं है क्या? ये सर बराबर है। और दोनों में कोण बी जो है कॉमन है। क्या है जी? कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है। तो दोनों ही त्रिभुज फिर से क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, क्योंकि दो कोण क्या मिल गया हमको? बराबर मिल गया। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हुआ त्रिभुज सी बी ई के। और ये कहाँ से हुआ जी? ये भी हुआ ए सिमिलरिटीज। समझ में आ गया? तो ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगला फोटो लेकर के, अगला पेज लेके हम बनाएंगे, फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको पूरा मिटाएंगे। ठीक है, तो इसको हम पूरा मिटा देते हैं। उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। दो सवाल हो गया है, दो सवाल और बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है जी? तीसरा में जो भी त्रिभुज दिया है उसको लिख लो। ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी। जो भी त्रिभुज है उसको दोबारा से हम लोग बना लेते हैं। ए ई पी ये वाला, और ए डी बी ये वाला, दोनों को करना है समरूप। तो चलिए, कोण ए ई पी तो 90 के बराबर है, और उसमें कौन सा 90 है? ए डी बी। बस ये किसके बराबर है? 90 के बराबर। बस हो गया। एक 90 मिलेगा, एक कुछ ना कुछ वजह से मिल जाएगा। और फिर कोण ए जो है हमारा, कोण ए के बराबर हो गया। ये हमारा हो गया क्या? कॉमन, यानी उभयनिष्ठ। तो फिर दो कोण मिल गया, और दो कोण जैसे ही मिलता है दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है? समरूप। और किस वजह से हुआ? ये भी हुआ ए समरूपता से। समझ आया? अब अगला चौथा नंबर क्या दिया हुआ भाई? त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी। फिर से अब इसको मिटाते हैं और जो भी त्रिभुज को प्रूव करना है उसमें चलते हैं। क्या है? पीडीसी कहाँ है? पीडीसी ये छोटा वाला है, और बीईसी ये वाला है। ये दोनों करना। तो क्या पीडीसी में कोण पीडीसी ही तो 90 डिग्री के बराबर है, और बीईडी में कोण बीईसी ही हमारा क्या है? 90 डिग्री के बराबर है। और कुछ क्या? दोनों में सी कॉमन है। कोण सी बराबर कोण सी, ये क्या है जी? कॉमन है। और दोनों त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो गया तो दोनों ही त्रिभुज समरूप हो जाता है ए सिमिलरिटीज से। कहाँ से? ए से समरूप हो गया। चारों सवाल आराम से बन गया, सेम क्राइटेरिया से, सेम सब कुछ। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा है? ठीक। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, समांतर चतुर्भुज तो बना लो। समांतर चतुर्भुज भाई
इसका नाम है ए बी सी डी। बोला है कि एडी भुजा को बढ़ाया जा रहा है। देखो एडी बोला ना, इधर ही बढ़ेगा, लेकिन अगर कोई आदमी कहे कि सर नीचे भी तो बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा लीजिए नीचे, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि बीई को मिलाइए। यहाँ पे ई है या यहाँ पे ई है, तो बीई को मिलाइए, मिला दिया बीई को, या यहाँ से बीई को मिला दिया। और कह रहा है कि बीई जो है सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो सीडी पे कौन काट रहा है? ये वाला बी काट रहा है कि ये वाला बी काट रहा है? सर ये वाला बी काट रहा है एफ पर। इसका मतलब है कि ये वाला फोटो राइट है और ये वाला फोटो रॉन्ग है। अब पूछ क्या रहा है भाई? पूछ रहा है कि ए बी ई, ये बड़ा सा जो दिख रहा है ताजिया जैसा ये वाला, और सी एफ बी ये वाला त्रिभुज को क्या करना है? समरूप करना है। कुछ नहीं समरूप करने में, बस एक बात बताओ, ये वाला कोण बराबर होगा क्या? कैसे होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का सामने का जो कोण होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है, तो इसीलिए बराबर होगा। ठीक है, समझ आ गया? ये है हमारा, थोड़ा सा खराब, तो ये हो गया। और इसके बाद ये वाला कोण के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि ये दोनों लाइन समांतर है और ये एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। कक्षा 9 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए जो भी दिया उसको लिखते हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एडी को ई तक बढ़ाया जाता है तथा बीई को मिलाने पर सीडी को एफ पर काटती है। या बोल सकते हैं बी को मिलाने वाली रेखा सीडी को एफ पर काटती है, ज्यादा बढ़िया होगा। मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा सीडी को एफ पर काटती है। यही हो गया। और हमको सिद्ध क्या करना है भाई? तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। ठीक है, यही हमको प्रूव करना है। प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। जो भी त्रिभुज दिया हुआ वो त्रिभुज में चले, प्रमाण ले लो। प्रूफ मतलब त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, ठीक है, क्या सी एफ बी में, इस दोनों त्रिभुज में क्या है कि कोण ई ए बी बराबर है कोण बी सी एफ। कहाँ से? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज का सम्मुख
कोण से बराबर हो गया। इसके बाद कोण AEB बराबर होगा कोण CBF के। ये कहां से हुआ जी? ये हुआ हमारा एकांतर कोण से। अभी तुरंत बता दिए कि एकांतर कोण, और दो कोण मिला तो दोनों ही त्रिभुज आपस में हो गया समरूप। ठीक, और ये कहां से हुआ? AA सिमिलैरिटीज, AA समरूपता से हो गया। खत्म कहानी। अगला सवाल है कि आकृति इस दोनों में त्रिभुज में B और M समकोण है तो सिद्ध कीजिए। ये फला फला सिद्ध करना है, तो चलिए सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो त्रिभुज जो भी दिया हो उसी में चलते हैं। ये वाला करना है ना, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में क्या भाई? तो त्रिभुज ABC में ABC हमारा जहां पे B पर ही हमारा क्या है? समकोण है, और AMP में AMP ही हमारा ये M के पास से क्या है? समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। ये दिया हुआ है। हो गया, बात खत्म। इतने सा बात। इसके बाद क्या है? इसके बाद दोनों में A कॉमन है, दोनों में कोण A क्या है? कॉमन है। और जैसे ही दो कोण बराबर हुआ वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा जी? समरूप हो जाएगा। मतलब त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज AMP के, और कहां से? AA समरूपता से। ठीक है। दूसरा सवाल प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या करना है? अभी तुरंत प्रूव किया हम लोग, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, और इसी बात पे क्या CA इसका तीसरा नंबर पे, और A और इसका भी तीसरा PA बराबर हो जाएगा BC दूसरा और तीसरा MP। यही तो प्रूव करना था। और मतलब ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, और समरूप का सम्मुख भुजा ये संगत भुजा आपस में समान अनुपात में होता है। ठीक है, इसीलिए ये हम लोग लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि संगत भुजा आपस में क्या होता है? समान अनुपात में होता है। ठीक है, आवाज जा रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ठीक है, बढ़ते आगे। अगला सवाल क्या है कि CD और GH क्रमशः कोण ABC ACB कोण ACB और कोण EGF कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। कौन है? इसके CD हैं और इसके GH हैं, कि क्रमशः त्रिभुज ABC बनाता है। यहाँ पे त्रिभुज ABC बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे D है और यहाँ पे H। ठीक है, ऐसा कोण बना हुआ और ये समद्विभाजक है, मतलब जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, और यहाँ पे भी जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। ठीक है, तो स्थित है
ए बी और ई एफ पर स्थित है यदि ए बी सी दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो पहले तो दिया हुआ जो है उसको लिखते हैं। ये जितना बात है यहां से लेकर के आप लिख सकते हैं यहां तक क्वेश्चन में ही, ठीक है। हम डायरेक्ट प्रूव करते हैं। चूंकि दिया हुआ है ए बी सी तथा त्रिभुज एफ ई जी दिया हुआ है हमारा, क्या समरूप दिया हुआ है। और जैसे समरूप देगा तो सब संगत कोण बराबर होगा। जहां पैसा होगा हम इस्तेमाल कर लेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगा हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसमें क्या है भाई, पहला क्या है, सी डी बाई जी एच बराबर ए सी बाई एफ जी। तो यहां से पहले त्रिभुज खोजो, कौन सा त्रिभुज है, सी डी ए, सी तो फिर दोबारा आ गया, सी डी ए ये वाला त्रिभुज, और जी एच एफ ये वाला त्रिभुज को हमको क्या करना है, समरूप कर देंगे। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, क्या हम लोग उसका साइड को, संगत साइड को, क्या संगत भुजा को समान अनुपात में उठा सकते हैं। तो इसका मतलब है उसी त्रिभुज को हम लोग को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो बराबर होगा तो होगा कैसे भैया, तो बताइए, उस त्रिभुज में चलना होगा। त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच में चला। तो क्या कोण ए के बराबर कोण एफ है दिया हो यहां से, ये क्यों है, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप है इसीलिए ऐसा लिखे, ठीक है। और कुछ मिलेगा क्या, बिल्कुल मिल सकता है। बताइए कि पहले तो इसको लिखने से पहले ऐसा करते हैं कि कुछ और प्रूफ कर देते हैं। आपके लिए अच्छा जहां हो वहां करेंगे। यहाँ पे हम लोग उस बात को प्रूव करते हैं कि जो A है कोण A/2 कोण A बराबर कोण F है यहाँ से। और अगर 2 से भाग देंगे कोण A को और कोण F को भी 2 से भाग देंगे, दोनों साइड किसी भी चीज से हम भाग दे सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। तो जब ये वाली लाइन इसको समद्विभाजित करती है और कोण जो है यहाँ पे क्या है, C है। अरे भैया C वाला लेना पड़ेगा ना, गलत कर दिया हम लोगों ने। कोण C बराबर कोण G है, और अगर इस कोण C को 2 से भाग दें और कोण G को भी 2 से भाग दें तो इसको क्या कोण 1 नहीं लिख सकते क्योंकि वो आधा हो जा रहा है, और इसका आधा क्या कोण 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें उधर चले गए और इसमें इधर चले गए, कहा है कि इस त्रिभुज का हम लोग को काम है, ठीक है। तो कोण A, अब बताओ कोण 1 बराबर कोण 4 है कि नहीं है, ऊपर में प्रूफ किया हुआ है और ये भी ऊपर में ही प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। और अगर इस दोनों त्रिभुज का 2 कोण हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, तो दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। ए समरूपता से, कहाँ से, ए समरूपता से दोनों ही बराबर हो गया, समरूप हुआ। और जैसे ही समरूप हुआ तो उसका हम लोग साइड को क्या लिख सकते हैं,
साइड को लिख सकते हैं समानुपात में। क्या है, सी डी, यहाँ से सी और डी मतलब दूसरा और तीसरा उठाया, और बटे में वहां से भी दूसरा और तीसरा, जी एच बराबर ए सी, पहला और दूसरा तो पहला और दूसरा, एफ जी के बराबर। देख लो प्रूफ हो गया। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था हम लोगों को। ठीक है, इतना सा समझ में आ गया। तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चाहते हैं नहीं, अगले ही पेज में बना देते हैं, क्या ही दिक्कत है। दो त्रिभुज है, हो क्या है ई एफ, यहाँ से एक समद्विभाजक है और यहाँ से एक समद्विभाजक, और इसका नाम है डी और इसका नाम है एच, और इसका नाम 1 2 3 4 दिए हुए। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है डी सी बी और एच जी ई, डी सी बी एच जी ई दोनों को क्या करना है हम लोगों को, प्रूफ करना है समरूप, एच जी डी सी बी। ठीक है, तो डी सी बी कहाँ है, डी सी बी ये वाला, और एच जी कहाँ है, एच जी यहाँ पे। इस दोनों को करना है, तो उसी तरीके से फिर करना होगा कि कोण सी बराबर कोण जी है, और दोनों कोण को हम लोग 2 से भाग देंगे, तो क्या भैया जी कोण 2 के बराबर कोण 3 नहीं हो जाएगा, मतलब क्योंकि ये दोनों समद्विभाजक है इसीलिए लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद तो मिल ही गया होगा, तो त्रिभुज बी सी बी तथा ये कौन सा तथा है, त्रिभुज एच जी ई में तो क्या कोण ए जो है, कोण ए नहीं, कोण बी कोण ई के बराबर है, दिया हो कहाँ से, यहाँ से, कोण बी जो है कोण ई के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद कोण 2 के बराबर कोण 3 हो गया है, तो दो त्रिभुज का कोण क्या हो गया, बराबर हुआ, और जैसे ही दो त्रिभुज का कोण बराबर होता है तो दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है, और उसका नाम होता है ए समरूपता से समरूप हो गया। ठीक है, अगला क्या है भाई, अगला करना क्या है, अगला करना है डी सी ए एच जी एफ, डी सी ए एच जी एफ, ये दोनों को, डी सी ए कहाँ है, डी सी ए ये वाला, और एच जी एफ ये वाला, ये अभी ना क्या प्रूफ इस वाले में, डी सी ए एच जी एफ एक ही बात तो है ना। जैसे कोण सी बराबर कोण जी है, कोण सी को 2 से भाग दिया, कोण जी के बराबर हुआ,
यहाँ पे क्या है भाई, किसको करना है, DCA ऊपर वाला, तो कोण 1 लिखना होगा और यहाँ पे कोण 4 लिखना होगा, ठीक है, नीचे वाला है। इसके बाद बस कुछ नहीं, सीधा सीधा बात भाई कि त्रिभुज जो भी करना है DCA तथा त्रिभुज HGF में कोण 1 बराबर कोण 4 हो गया, और कोण कौन सा है DCA में A बराबर F हो गया। तो दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप हो गया। और ये भी हुआ कहाँ से भाई, ए बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए SSS SAS, ये 3 जो है समरूपता का कसौटी है जिससे आपको प्रूफ करना होता है ये सारा, ठीक है। तो हम लोगों ने आज 4 क्वेश्चन करा, 7, 8, 9, 10। ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लाइक सब्सक्राइब कर रहे होंगे और हमारे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, जहां से आपको 450 से ज़्यादा लाने की बिल्कुल गारंटी है, आप अगर हमारे साथ पूरे तरीके से ईमानदारी से तैयारी करेंगे तब, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आएंगे एक वीडियो देख के चले जाएंगे तो हो जाएगा, हमारा सारा पूरा चैनल फॉलो करेंगे, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी जो कराई जाती है उसको कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।